नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। 3 मई से 9 मई तक एक हफ्ते का हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा था और आज 9 मई को आखिरी दिन है उस एक हफ्ते के लॉकडाउन का। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या ये लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होगा, तो मैं आपको जानकारी के साथ यह बताना चाहूँगी। जो हमारे सरकारी सूत्र हैं चंडीगढ़ से, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने यह हमें जानकारी दी की है कि हाँ, ये लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होगा। ये जानकारी हमें मिली है कि हो सकता है ये लॉकडाउन 17 मई से 20 मई तक एक्सटेंड हो जाए, यानी कि या तो 17 मई तक एक्सटेंड होगा या फिर 20 मई तक ये लॉकडाउन आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, इसी तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का हमारे पास लगातार आज सुबह से ही ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि क्या हम कल से अपनी दुकानें खोल लें, क्योंकि अभी तक सरकार की कोई गाइडलाइन सामने ही नहीं आई कि क्या ये लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होगा या नहीं, क्योंकि एक हफ्ते के लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जो सरकारी फाइल है वो चंडीगढ़ में सीएम निवास पर पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में पूरे के पूरे आंकलन करने के बाद इस बात का नतीजा सामने आ जाएगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये जानकारी बिल्कुल पुष्ट है कि हाँ, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि अभी भी जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। मौतों के आंकड़े की बात करूं तो मौत भी जो है कोरोना से हो रही है। ऑक्सीजन की कमी अभी भी देखने को मिल रही है। हॉस्पिटलों में बेड अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि कोरोना की स्थिति सुधरी नहीं है और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को अनलॉक करना फाइन नहीं है, सही नहीं है। तो इसी तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि लॉकडाउन लगना जाहिर था, लॉकडाउन लगना भी चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना की स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है, सुधरी हुई कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से सरकार लगातार कोरोना सेंटर्स बना रही है, फूसगढ़ की बात करूं या फिर पंचायत भवन की बात करूं, वहां पर भी होम केयर सेंटर बनाया गया। यानी कि जो तैयारियां सरकार की दिखाई इस वक्त दे रही हैं, उस हिसाब से हम ये बात पहले ही बता सकते थे, इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि ये जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा है ये लोगों को तैयार करने के लिए लगा है, ताकि लोग आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए कि हाँ, आगे भी लॉकडाउन लगेगा। और अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो गाइडलाइंस हो सकता है बिल्कुल वैसे की वैसी रहे, हो सकता है कुछ लोगों को छूट दी जा सके, क्योंकि अगर लॉकडाउन आगे एक्सटेंड रहता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस एक हफ्ते में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर मैं दुकानदारों की बात करूं तो जिनकी दुकानें किराए पर हैं, उनकी दुकानें तो बंद हैं, उनका कामकाज तो बंद है, लेकिन उनको रेंट देना है। आखिर वो लोग रेंट कहाँ से दें? स्कूल फीस की बात करूँ, बच्चे घर में हैं, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या फिर बच्चे अभी फ्री हैं, तो उन बच्चों को स्कूल फीस तो देनी है। उनके पेरेंट्स को इस वक्त चिंता है कि वो स्कूल फीस कहाँ से दें, क्योंकि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो सभी का कामकाज इस वक्त बंद है। सुबह भी मैंने आपको उन महिलाओं की तस्वीरें दिखाई थी, उन महिलाओं की कवरेज दिखाई थी कि किस तरीके से पिछले एक महीने में उनके पास ना तो कोई कामकाज है, ना खाने के लिए रोटी है, ना उसके लिए पैसा है, कमाई का कोई साधन नहीं। और सबसे बड़ी बात, सरकार तो कहती है कि हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या ये चीज़ देखने को मिलती है? क्योंकि सुबह भी हमारी उन्हीं गरीबों से बात हुई, उन्हीं औरतों से बात हुई जो लोग अपना काम काज करके, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे पालती, और उन लोगों ने अपनी ज़ुबान से ये बात बोली कि हमें कोई भी राशन सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर बात यह है कि सरकार वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लॉकडाउन तो लगा दिया जाता है। यहाँ पर मैं लोगों की तरफ से भी ये सवाल उठाना चाहूँगी कि लॉकडाउन तो लगा दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद जो समस्याएँ लोगों को देखनी पड़ती हैं, क्या उसका मुआवजा आखिर देगा कौन? आखिर उनकी देखभाल करेगा कौन? आखिर उनकी समस्या सुनेगा कौन? यहाँ पर ये बात भी निकल कर सामने आती है। लेकिन जो सवाल लोगों के मन में था उसका मैं आप जवाब देना चाहूँगी कि हाँ, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और ज़रूर होगा। इस बात ये निश्चित है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। आखिर ये लॉकडाउन कब तक जो है एक्सटेंड होगा, डेट क्या कुछ रहेगी, वो हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे जैसे ही गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी हरियाणा सरकार की तरफ से। आप सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों के हमारे पास आज भी, कल भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। 3 मई को भी जब लॉकडाउन लगा था एक हफ्ते का, तब भी बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे कि क्या मेरा ये व्यवसाय है, क्या मैं ये दुकान खोल सकता हूँ, मैं किराने की दुकान कब खोल सकता हूँ। हालांकि लॉकडाउन लगने के 2-3 बाद तक
2-3 दिनों में ये सारी गाइडलाइंस क्लियर हो चुकी थी कि किसकी दुकानें खुली रहेंगी, किसकी बंद रहेंगी, और अगर आगे भी लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो जैसे आप अभी काम कर रहे हैं आपको वैसे ही आगे काम करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति को छूट दी जा सके, उसके बारे में भी आने वाले समय में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये निश्चित है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ज़रूर। आप सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़कर अपील, जितने लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।